प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 करा समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचना है? ग्राफ खींचिए। ठीक, फिर करा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बेटा ग्राफ खींचना है। किसका? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। तो देखो हमने पहला समीकरण लिखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो बेटा हमने क्या किया? x बराबर किया। तो x बराबर जब करेंगे तो y को हम दाहिने साइड ले जाएंगे तो इधर माइनस है, उधर प्लस हो गया और प्लस वाई हो गया और प्लस 1 इधर था, दाहिने गया तो माइनस 1 हो गया। ये 0 माने कुछ खत्म हो गया, है ही 0 माने कुछ है ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया होगा ये x बराबर वाई माइनस 1। अब हम क्या किए? y का अलग अलग मान रखेंगे बेटा। y का मान देखो 0 किया, क्या लिखा? 0। तो x का मान 0 माइनस 1 माइनस 1, y की जगह 1 लिखा तो x बराबर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 बेटा। ठीक, हम और मान ले सकते थे लेकिन मेरा 2 से ही काम चल जाएगा। चलिए समीकरण 2 को देखा, दूसरे वाले समीकरण को, तो 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। यहाँ से बेटा हमने 3x किया तो 3x बराबर इस 12 को हम दाहिने तरफ भेजें, ये माइनस था तो प्लस हो गया। यहाँ प्लस 2y था, y को भी भेज दिया दाहिने तरफ तो प्लस 2y था तो माइनस 2y हो गया, यानी हो गया 12 माइनस 2y। तो x बराबर किया तो ये 3 बटे में चला गया। फिर हमने यहाँ पे एक सारणी बनाया, जब y का मान 0 किया, y की जगह क्या किया? 0। तो देखो 2 गुणे 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 गुणे 0 यानी 0, तो क्या बचेगा? 12 बटे 3 माने 4। x बराबर क्या बचेगा? 4। तो y की जगह यदि हम 6 कर दें, क्या कर दें? 6, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणे 6, देखो हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 6 बटे 3। तो 12 ये हो गया 12 माइनस 12 बटे 3 यानी 0 बटे 3 बटा यानी क्या हो गया? 0। y 6 तो x 0। समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखो हमने यहाँ x अक्ष और y अक्ष खींचा। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या किया हमने? देखो 0 1 2 3 4 इत्यादि लिखते जाएंगे, 1 सेंटीमीटर पर लिख लेंगे। इधर भी 1 सेंटीमीटर पर होगा। इधर 0 के दाहिने तरफ प्लस x अक्ष पर और बाएं तरफ क्या? माइनस होता है। क्योंकि माइनस का कोई मान नहीं था इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा। आप लिख भी सकते हो क्या? इधर माइनस 1 माइनस 2 है, इधर माइनस 3, यहाँ पे था माइनस, क्या था यहाँ पे? माइनस 1 था, यहाँ पे क्या था? माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ पे था बेटा, x माइनस 1 या माइनस 2 माइनस 3 इत्यादि हो जाएगा। माइनस 1 है ये। अच्छा अब क्या करेंगे? अब देखो पहले वाले बिंदु को देखो -1 0, तो x का मान -1 यानी यहाँ से बाएं जाओगे, माइनस लेना है तो यहाँ 0 से बाएं तरफ, तो यहाँ 1 खाना इधर आए तो ये -1 हो गया और 0 ऊपर जाना, 0 माने कुछ नहीं यानी यही बिंदु हो गया हमारा क्या? -1 0। क्या हुआ? -1 0। ये बिंदु क्या हुआ? -1 0 बेटा। ठीक, देखो पहले x वाला लिखोगे तो x वाला क्या है? -1 और y वाला क्या है? 0। -1 0। दूसरा बिंदु है 0 1, तो 0 बेटा x 0 माने कुछ नहीं और y की जगह 1, तो यहाँ से 1 खाना y 1 गए, ये हो गया हमारा 0 1। इसको मिला दो बेटा तो एक लाइन प्राप्त हुई, एक रेखा प्राप्त हुई और इस रेखा का नाम हुआ क्या? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये जो रेखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अच्छा
हम यहाँ माइनस नीचे भी कर सकते थे, -1, -2, -3 इत्यादि। ठीक भाई, 0 के दाहिने प्लस x अक्ष पर, 0 के बाएं माइनस y x अक्ष पर, 0 के ऊपर हमारा y धनात्मक और 0 के नीचे y ऋणात्मक। तो हमने इस तरह से यह वाली रेखा खींच दिया। अब आओ दूसरी रेखा के लिए, करा x बराबर 4 तो y बराबर 0। तो x 4 माने यहाँ से 4 पर जाओगे, y 0 माने 0 खाना ऊपर जाना, कुछ नहीं, 0 माने कुछ नहीं। तो यही बिंदु हो गया हमारा 4 0, या x अक्ष पर मिला। ठीक बेटा, यह बिंदु मिला 4 0। दूसरा x 0 y 6, x 0 यहीं पे, y 6 6 खाना ऊपर। तो यह मिला आपका x 0 और y 6 0 6। हमेशा ध्यान दो, पहले जो बिंदु लिखेंगे तो पहले x वाले को लिखते हैं, और पहले x वाले को फिर y वाले को। तो अब देखो ये 4 0 और 0 6 को मिलाया, तो यह रेखा जो हमारी बनी, देखो ये 4 0 ये 0 6 को जब मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। और यह रेखा है 3x, क्या है 3x धन 2y -12 बराबर 0, यह वाली रेखा। ठीक है बेटा, तो अब क्या हमने रेखाएं ग्राफ खींच दिया। अब करा कि x अक्ष, तो देखो बेटा x अक्ष हमारा यह है, यह x अक्ष है, यह x अक्ष है। करा x अक्ष और इन रेखाएं कौन है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, तो x अक्ष यह है। करा x अक्ष और इन रेखाओं, तो रेखा यह और यह। तो बताओ इस रेखा से और x अक्ष से त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। त्रिभुज हमारा देखो यह बन रहा है, ये x अक्ष भाई यह हुआ, एक रेखा यह हुई, दूसरी रेखा यह हुई। तो एक रेखा यह, दूसरी रेखा यह और x अक्ष यह। तो इनसे हमारा जो त्रिभुज बन रहा है बेटा यह, अगर हम कहें यह a, इसको कह दें b, इस बिंदु को b कह दें और इस बिंदु को c कह दें, तो a b c त्रिभुज बना। क्या बना, त्रिभुज a b c। ठीक, अब कर रहा है ये जो त्रिभुज बना है इसके शीर्ष, तो शीर्ष हमारा एक शीर्ष a हुआ, एक शीर्ष b हुआ, एक शीर्ष c हुआ। त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे। कैसे शीर्ष होंगे, तो एक शीर्ष a, एक शीर्ष b और यह शीर्ष c, 3 शीर्ष हुए। तो इस तीनों के निर्देशांक याद करना है। क्या निकालना, निर्देशांक। a का निर्देशांक निकालने के लिए तो यहाँ से बेटा जब लंब डालोगे, ये लंब डालोगे, देखोगे ये बिल्कुल 2 के नीचे आएगा, 2 पर पड़ेगा। यहाँ से लंब डालोगे तो ये 3 पर पड़ेगा। तो देखो समझो यहाँ पे इस a का जो भुज हुआ यहाँ से यहाँ तक अर्थात 2, और कोटि हुआ यह, यानी क्या 3, यानी भुज 2 और कोटि 3, माने भुज 2, भुज हमारा x अक्ष पर होता है। तो x कितना आया बोलो, x 2 होगा और कोटि क्या y 3 होगा, यानी इसका a का निर्देशांक 2 3, क्या बेटा 2 और 3 हुआ। a का निर्देशांक 2 3। नहीं समझ में आया। यहाँ से जब लंब डालोगे बताओ ये कितना हुआ, ये 3 हुआ तो यह भी 3 हुआ। ये कितना हुआ, ये कितना है, देखो यह चीज यह 2 है तो यह भी 2 हुआ। तो a का निर्देशांक 2 3। तो कहेंगे त्रिभुज ABC में शीर्ष a का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 3। अब b का निर्देशांक, शीर्ष b का निर्देशांक बोलो, देखो b कहाँ है, b यह है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भुज है, और भुज कितना है, इधर माइनस है तो कहोगे -1 और कोट क्या है 0। और शीर्ष c का निर्देशांक, शीर्ष c का निर्देशांक देखो
तो सी यहाँ पे है, तो इसका भुज यहाँ 0 से लेके यहाँ तक यानी 4 खाना है, तो हुआ 4, भुज वाला 4 हुआ, कोट क्या हुआ 0, कोट क्या हो गया बेटा 0। ठीक, अब करा इस ये निर्देशांक हो गया, करा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो ए बी सी त्रिभुज बना है इसको क्या कर देना, हमको छायांकित कर देना, इसको छायांकित कर दो इस तरह से, ये छायांकित कर दो बेटा। तो इस तरह से हमारा त्रिभुजाकार पटल क्या हो गया, छायांकित हो गया। तो हमारा जो त्रिभुज बना ए बी सी, देखो फिर समझो रेखा ये हुई, एक रेखा यह, एक रेखा यह और यक्ष अक्ष यह, तो इनसे जो त्रिभुज बन रहा है देखो यहाँ यह बन रहा है, बोलो एक रेखा यह तो यहाँ काटा, दूसरी रेखा यह यहाँ काटा, बोलो तो यक्ष अक्ष पे यहाँ 2 बिंदु मिल गए, और तीसरा का बिंदु जो है, जो दोनों रेखाएं जहाँ काटी हैं वो तीसरा का शीर्ष मिल गया, तो ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो उसके निर्देशांक हमारा हमने निकाला, ए का 2 3, बी का -1 0 और सी का 4 0। ठीक बेटा, ठीक बेटा, धन्यवाद।